तो हेलो मेरे है दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम मुकेश कुमार, जैसे आप लोगों को पता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम लोग पहले ही पार्ट 3 तक प्रकाश का परावर्तन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, उसके बारे में दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उन दर्पणों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्योंकि केवल दर्पण पढ़ने से नहीं होता है, हमें ये भी जानना पड़ेगा कि उनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आज उसको इसी वीडियो में टॉपिक को इस टॉपिक को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे कि किस दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट में जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि पता चले कि हमें वो क्लास कैसा लगा। चलिए पढ़ते हैं, क्लास को ज़्यादा देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि समतल समतल दर्पण का उपयोग लिखें। समतल दर्पण का उपयोग लिखें, यानी समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। ये क्वेश्चन है, समतल दर्पण का उपयोग लिखें यानी समतल दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो आइए इसके आंसर लिखते हैं और समझते हैं। देखेंगे, समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। निम्नलिखित है, और निम्नलिखित का मतलब क्या होता है आपको पता है। ये निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज एक नंबर। देखिए, फर्स्ट लिखेंगे घरों में घरों में चेहरा चेहरा देखने के लिए। घरों में चेहरा देखने के लिए, घरों में चेहरा देखने के लिए। दूसरा, मोटर गाड़ी मोटर गाड़ी में ड्राइवर मोटर गाड़ी में ड्राइवर अपने पीछे मोटर गाड़ी में ड्राइवर अपने पीछे बैठे 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 सवारियों सवारियों को देखने के लिए को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करता है। समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण का उपयोग करता है। चलिए, दो तो हमने लिख लिया, एक और लिख लीजिए तो बेटर रहेगा। दो में से कोई एक, तीनों से कोई एक बेहतर रहेगा। तीसरा समझते हैं, कपड़े कपड़े एवं अन्य दुकानों में सजावट के लिए सजावट के लिए सजावट के लिए देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण के उपयोग के लिए समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि समतल दर्पण है क्या। तो अगर आपको ये समझना है कि समतल दर्पण क्या है, तो इसका टॉपिक हमने पिछली वीडियो में पार्ट 3 में तो बहुत अच्छे से समझा देगा समतल दर्पण क्या है। पहले आप उसको देख लीजिएगा, 1 2 3 जो देख लीजिएगा, तब जगह 4 देखिएगा तब उसको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण का उपयोग समतल दर्पण हम कहाँ करते हैं। तो आंसर लिखा गया है कि समतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित मतलब होता है कि समतल दर्पण का उपयोग है, जो नीचे लिखा गया है कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घरों में चेहरा देखने के लिए हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके घर में जो मिरर है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, या फिर किसी चीज की वस्तु का प्रतिबिंब देखते हैं अपने घर में, तो जो आपके घर में जो आईना लगा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण होता है। क्योंकि जो आपके घर में जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है, तो हमारा समतल दर्पण होता है। ठीक। आइए दूसरा समझते हैं। घरों में चेहरा देखने के लिए हो गया। दूसरा, मोटर गाड़ी में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करता है, यानी जिसको हम बोलते हैं फ्रंट मिरर। फ्रंट मिरर मतलब जैसे ड्राइवर है, और ड्राइवर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर जो है मिरर दिखेगा, सीआईडी वाईडी में फिल्म में कि ऐसा करके देखता है लोग, वही होता है। उस वो जो दर्पण होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो समतल दर्पण ही होता है। उसी को ऊपर अगर पीछे बैठे हुए सवारी जो ड्राइवर है, वो अपने पीछे बैठे सवारियों को पूरे अच्छे तरीके से देख पाता है कि मेरा जो पीछे का ड्राइवर सवारी बैठा है वो क्या कर रहा है। ड्राइवर देख पाता है वो जो आईना होता है उसको ऊपर दे करके,
तो वो कौन सा दर्पण होता है? तो जो मोटर गाड़ी में यानी फोर व्हीलर में लगा होता है, तो कौन सा दर्पण होता है? तो समतल दर्पण होता है। ठीक है, वो फोर व्हीलर में लगा होता है, फोर व्हीलर में जो सामने का आईना, वो कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। आइए कैसे समझते हैं? कपड़े एवं अन्य दुकानों में सजावट के लिए, यानी आप कभी कपड़े की दुकानों पे या आप और से बहुत से दुकानों में गए होंगे, आपने देखा होगा वहां पे भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वहां पे भी बहुत से आईने लगाए होते हैं जो देखने में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लगते हैं, देखने में बहुत वैरायटी बहुत ज्यादा अच्छे से लगते हैं। तो कौन से दर्पण होते हैं? तो वो हमारा समतल दर्पण ही होता है। क्योंकि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं? तो पहला करते हैं चेहरा देखने के लिए, दूसरा फोर व्हीलर में ड्राइवर अपने पीछे वाले सवारी को देखने के लिए उपयोग करता है, और तीसरा उपयोग इसका कहाँ पे होता है? तो दुकानों एवं कपड़े की दुकानों में, चाहे और बहुत सारी दुकानों में, शॉप में सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे स्क्रीन शॉट लेना होगा, स्क्रीन शॉट ले लेगा। जिसको स्क्रीन शॉट लेना होगा स्क्रीन शॉट ले ले। चलिए फिनिश करते हैं। वीडियो में साथ में पूरे रहेगा, पढ़ते रहेगा, समझ में यहाँ पे नहीं है वहाँ पूछिएगा, बाकी उम्मीद है कि सब समझ में आएगा आपको। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम हमने समतल दर्पण पढ़ लिया कि समतल दर्पण उपयोग कहाँ पे होता है। ठीक है, अब समझते हैं इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है कि क्वेश्चन बोल रहा है फिर से दोबारा क्वेश्चन कि उत्तल उत्तल दर्पण का उपयोग लिखें। इन उत्तल दर्पण का उपयोग हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तल जो दर्पण है उसका उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। अगर आपको ये समझना है कि उत्तल दर्पण किसे करते हैं, उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि इसी चैनल में मिल जाएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो पहले जो हमारे बाप दादा लिखते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। उपयोग निम्नलिखित है, क्योंकि ये हमारे दादा पुरखों से चल दिया नहीं है। हमारा तो एक नंबर इसी में मिलता है, निम्नलिखित है। हमें कुछ याद हो चाहे ना, ये तो जरूरी होता है कि निम्नलिखित है नीचे है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसके हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं, तो लिखेंगे वाहनों वाहनों के साइड वाहनों के साइड मिरर वाहनों के साइड मिरर के रूप में वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम में उत्तल दर्पण का उपयोग है। उत्तल दर्पण का गलती है, देखिए एटीएम में सुरक्षा के लिए एटीएम में सुरक्षा के लिए एटीएम में सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण एटीएम में सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं लगाए जाते हैं क्योंकि क्योंकि ग्राहक क्योंकि ग्राहक अपने क्योंकि ग्राहक पीछे के दृश्य को अपने पीछे के दृश्य अपने पीछे के दृश्य को स्पष्ट देख सके स्पष्ट देख सके। ठीक, तीसरा आता है स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट में स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर देखिए स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक रिफ्लेक्टर रिफ्लेक्टर परावर्तक के रूप में किया जाता है में किया जाता है। और चौथा एक लास्ट लिख लेंगे, धूप वाले चश्मों में धूप वाले
चश्मों में। देखिए, अब समझते हैं उत्तल दर्पण उपयोग जो है हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। उत्तल दर्पण का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, उत्तल दर्पण का। अब देखिए, अगर आपको इसमें ये समझना है कि उत्तल दर्पण क्या है, तो इसके लिए आपको पार्ट 3 देखना पड़ेगा, क्योंकि हम पार्ट 3 में इसके बारे में समझा चुके हैं। देखिए, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, पता ही आपको नीचे लिखा हुआ है। पहला, वाहनों के साइड मिरर के रूप में। देखिए, जो हम लोग वाहन चलाते हैं, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर हो गया, या सिक्स व्हीलर हो गया, कोई भी मतलब कितने जगह गाड़ी हो, जितने हमारी कार व्हीलर यहाँ पास जितने व्हीकल होते हैं, जितने यहाँ पास ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल होती हैं, जितने वाहन होते हैं, उनके दोनों तरफ कोई ना कोई साइड मिरर लगा होता है, जिससे हम ये देख पाते हैं कि पीछे का गाड़ी आ रहा है या हमारे से कितना दूर है, उसको हम देखते हैं साइड मिरर की मदद से। तो जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उसमें ये वाला उत्तल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उससे हम लोग यही देख पाते हैं कि हमारे पीछे का जो दृश्य है वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। किसकी मदद से, तो उत्तल दर्पण की मदद से। तो उत्तल दर्पण उपयोग कहाँ पे करते हैं, पहला वाहनों के साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। दूसरा, एटीएम में सुरक्षा के लिए उत्तल दर्पण को लगाया जाता है, क्योंकि ग्राहक अपने पीछे के दृश्य को स्पष्ट देख सके। इसका क्या है मतलब, क्या है इसका कहने का मतलब है कि जो हम एटीएम से पैसा निकालते हैं, जमा करते हैं, एटीएम से पैसा जमा भी होता है, निकाला भी जाता है, ठीक है, बात याद रखिएगा। जो एटीएम से पैसा निकाला या जमा किया जाता है उसमें थोड़ा सा उत्तल दर्पण लगा होता है। और उसमें उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है, ऐसे सोचते हैं। उसमें उत्तल दर्पण इसलिए लगा होता है क्योंकि अगर मान लीजिए हम गए, हमको अपना पैसा निकालना है, हम यहाँ पे अपना खड़ा होकर एटीएम में पैसा निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब पीछे से चाचा मेरा देख रहे हैं, हम निकाल रहे हैं पैसा खड़ा होके, मान लीजिए कि निकाल रहे हैं पैसा खड़ा होके, अगर चाचा पीछे से मेरा देख रहे हैं पिन नंबर, मेरे चाचा पिन नंबर झाँक के देख लेंगे, जब मेरा कुछ ये देख लेंगे, तो मेरा सारा पैसा उड़ जाएगा। तो इसीलिए जो है ग्राहक है, इसको पता चले कि मेरा पीछे वाला आदमी हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, इसीलिए इसमें उत्तर एटीएम में भी उत्तल दर्पण लगाया जाता है, क्योंकि जो पीछे का दृश्य है हमें साफ साफ दिखाई सके, देख सके कि पीछे तो कोई नहीं है, पीछे तो कोई हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं बना रहा है, कि मेरा कुछ नंबर भी जो है पिन कोड जो है वो उनको पता ना चल जाए। इसीलिए इसमें भी सुरक्षा के लिए भी एटीएम में भी उत्तल दर्पण उपयोग करते हैं। किसके लिए, सुरक्षा के लिए, क्योंकि ग्राहक जो है अपने पीछे के दृश्य को स्पष्ट देख सके, बाबा तो मुझे तो घुमाएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। स्ट्रीट लाइट में रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक के रूप में क्या होता है। आपको समझना है कि परावर्तक क्या है, तो आपको ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी मिलेगा आपको पार्ट 3 में। ठीक, देखिए, स्ट्रीट लाइट में यानी जो हमारे गांव, घर, गली, आज तो सरकार ने नया देखा हो कि सोलर लाइट लगा रखा है हर पोल पोल पे। तो जो लाइट लगा होता है उसमें कौन सा, उसमें जो देखिएगा वो उठा हुआ जो होता है, एक लाइट में लगा होता है उठा हुआ दर्पण, जो दर्पण लगा होता है, जो आईना लगा होता है, दर्पण होता है, वो कौन सा दर्पण होता है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण होता है। क्यों, परावर्तक के रूप में, यानी जो परावर्तक के रूप में इसलिए कहता है क्योंकि जो परावर्तक कर रहे हैं प्रकाश जो है एक बिंदु पर नहीं रहेगा, चारों तरफ फैल जाएगा, जिससे हमारा पूरा ज्यादा क्षेत्र क्या है, कवर करेगा, जिससे हमारा ज्यादा क्षेत्र क्या है फैलेगा, लाइट फैलेगा, उसमें अंधेरा क्या होगा, कम होगा। इसलिए उसमें भी उत्तल दर्पण हम लोग उपयोग करते हैं, किसमें, स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर के रूप में, जो स्ट्रीट लाइट हमारे गाँव घर में लगी होती है, बल्ब गाँव घर में। ठीक, आइए आगे समझते हैं। धूप वाले चश्मों में, जो हम लोग गूगल ग्लास पहनते हैं, गूगल ग्लास जिसको बोलते हैं, धूप के लिए पहनते हैं, उसमें भी कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। ठीक, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जिसको इसकी शूट लेना हो जल्दी से इसकी शूट ले लें इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और आप लोग कृपया लाइक और शेयर करते रहें, क्योंकि आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं लाइक शेयर करने में, बहुत ज़्यादा। ये अच्छी बात नहीं है, आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है, और आप नहीं कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन कहाँ से आएगा, फिर वीडियो कहाँ से शूट करेंगे। ठीक है, आप लोग कृपया शेयर लाइक करते रहिएगा। चलिए इसको एंगेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमने समतल पढ़ लिया, उत्तल पढ़ लिया, अब किसकी बारी है, तो इसके आंसर आप लोग बताएंगे, पहले से हम बताएंगे किसकी बारी है। और कमेंट जरूर करिए आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। आप कमेंट करते रहिए पढ़ाई के साथ साथ भी। चलिए अगला समझते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है, देखिए हमने समतल दर्पण पढ़ लिया, उत्तल पढ़ लिया, अब बारी आती है अवतल दर्पण की। किस दर्पण की, अवतल। क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखें। यानी अब बताना है कि अगर उत्तल दर्पण, उत्तर बोल रहे हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है।
ठीक है, हमने समतल पढ़ लिया, उत्तल पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं अवतल का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आइए इसका देखते हैं। वही अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है, जो हमारे पूरे लिखते रहे, निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। आइए पहला समझते हैं, देखेंगे पहला क्वेश्चन, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में। दूसरा दूसरा लिखेंगे कान, कान वाली नहीं, कान, नाक, गला, कान, नाक, गला इत्यादि के, यानी बहुत सारे इत्यादि के, इत्यादि इत्यादि के जांच के लिए, इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर, जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग करता है, अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है, आइए अभी तीसरा समझते हैं। तीसरा, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। कुछ क्वेश्चन में कुछ सोलर कुकर कहते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे मेन क्वेश्चन, सबसे मेन आंसर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, हजामती दर्पण, हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बउआ बताओ कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग हमनी के जौन करे नहीं जाओ, नीचे लिख ले बानी कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम करेला, कहाँ लिख ले बानी, नीचे पढ़ लो। पहिल का, वाहन के हेडलाइट में, अच्छा वाहन के हेडलाइट में, कार होखे, ट्रक होखे, बस होखे, ओकरा आगे जो लाइट लगा रहेला, जना सब बतिया बरेला, पूरा गौवा अंजोर होला, ओकरा का कहल जाला, हेडलाइट। गड़िया के आगे लगा रहेला हेडलाइट, वो हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहेला, तो जो हेडलाइट होला ओकरा में कौन सा दर्पण रहेला, तो ओकरा में अवतल दर्पण रहेला। कौन सा दर्पण रहेला ओकरा में, ओकरा में अवतल दर्पण रहेला। ठीक बा, तो वाहन के हेडलाइट में कौन सा दर्पण रहेला, अवतल दर्पण। अब कान, नाक, गला इत्यादि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। देखो, अगर कान भइल, नाक भइल, गला भइल, कुछ फंस गइल, कुछ चढ़ गइल, तो एकर जांच खातिर जौन डॉक्टर बा वो कौन दर्पण उपयोग करेला, तो अवतल दर्पण के लगा के नाक मुंह में और देखेला कि का फंस गइल, का निकल गइल, का घुस गइल, ओकरा के निकाले के कोशिश करेला। ठीक बा नु, ठीक करे के कोशिश करेला। तो कौन दर्पण के उपयोग से, तो अवतल दर्पण के उपयोग से। ठीक बा, तो ध्यान दियो अवतल दर्पण के। जो लोग डॉक्टर भी दांत में लाके चेक करके पूछ लिया लोग, अवतल दर्पण हो कि उत्तल दर्पण हो, अपने बताइए अवतल दर्पण हो। ठीक बा, पूछे लोग मुंह चुपचाप से काम करिए लोग। तीसरा, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो, हमने टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकल बा कि लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बनावल आजकल देरी होला ही नहीं है। तो ये तो कुकर में खाना बन जाता है, वो कैसे, सोलर से, यानी धूप से, धूप से खाना बन जाता है। ये बा इतना टेक्नोलॉजी में कैसे बोल बा, तो जौन धूप से कुकर, जो सोलर कुकर होला, जेना में धूप से खाना बनेला, सोलर कुकर में क्या होला कि धूप के प्रकाश के कर जाला कि एक जगह केंद्रित करके ओकरा के भोजन के पकावा जाला। ठीक बा, तो ओमे खाना बनेला सोलर कुकर में। तो जब सोलर कुकर होला ओमे कौन सा दर्पण होला, तो ओकरा में अवतल दर्पण होला। कौन सा दर्पण होला सोलर कुकर में, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग कइल जाला, अवतल दर्पण के, कौन दर्पण के, अवतल दर्पण का उपयोग कइला सोलर कुकर में। ठीक, आगे, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अच्छा, लड़का सबसे बाल बालवा काटना रहता है, बालवा दाढ़ी बनवाने,
तो बड़ा खूबसूरत लगता है जब हेथिया में सेलुनवा में आ घरे आते बानर जैसन जैसन बात वैसन दिखेला। और का तो बानर जैसन काहे दिखेला उजवा में खूबसूरत काहे दिखेला क्या अंतर का बा। तो अंतर बा दर्पण के। कौन सा दर्पण के? तो जो हम ये जहाँ बाल कटवाने जाए नीचे हजामा के पास से कौन सा दर्पण होला? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या करला कि कोनो के चीज के पूरा विस्तार में पूरा फोकस करके दिखाला। कैमरा मैन फोकस करो बच्चे पढ़ रहे हैं। उसी तरह ये क्या करला कि फोकस करला आदमी के बाल को आ दाढ़ी को फोकस करो साफ साफ दिखाई देवे के चाहिए। वैसे चले बा साफ साफ दिखाई देवे के चाहिए। तो अवतल जो हमारे नाई भाई हैं जो ठाकुर भाई हैं जो हमारे बाल काटते हैं वो कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसीलिए क्वेश्चन कभी पूछता है आपसे कि हजामती दर्पण क्या है? तो आप लोग लिख लीजिए नोट डाल के कि अवतल अवतल दर्पण को हजामती अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी अवतल को हजामती दर्पण भी कहा जाता है भी कहा जाता है। क्योंकि इसका मेन काम यही है हजामती के रूप में। तो कभी क्वेश्चन से पूछता है और उत्तर ना पूछ कर पूछता है कि हजामती दर्पण क्या है? तो आप तो कहिएगा भैया तो पहले ना तो पहले अवतल अवतल दर्पण हम कहूँगा पहले बानी तो पहले ही लिखी तो पहले बानी लेकिन अवतल ना हजामती। तो हजामती दर्पण कहो चाहे उत्तल दर्पण कहो दोनों बतिए का बा एक के बराबर बा। पूरा समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट जगह ले कोई जल्दी से ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने तो स्क्रीनशॉट ले कोई नहीं। अपना भारत की सरकार हमें कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है स्क्रीनशॉट ना ले गई। ये हो रहा था स्प्रे खराब हो गया पानी स्प्रे नहीं बना बहुत दिक्कत होता हो क्या कर पाओ। तो सपोर्ट कर रहा ना कही लगे तो इसे सपोर्ट करो ना करबे ना करो। पता बा एक बार का भइलू घरे से पूरा गेहूं चोरी चुरा के ले जाकर दुकान पे बेच देनी। आखिर काहे बेचनी? तो बेचे रहनी ऐसे कि उसका पैसा मिल रहा गेहूं बेच के पैसा मिल तो पैसा हम कहनी क्या वो पैसा से हम रिचार्ज करेंगे मोबाइल के क्या है ला। आता ना हम तो सीधा रही ना कि पहले रिचार्ज कराएं। हाँ पहले रिचार्ज रिचार्ज करे तो चुरा के तो कराई भी ना करती। तो समझ सको तो हम कहा ला चुरा के मोबाइल के गेहूं चुरा के बेच के हम कहा ला रिचार्ज कर रहली। बड़ा दुख बा जिंदगी में एक और आंसर तू बती बोलो कि काहे ला हम घर से क्यों चुराए गेहूं बेच के हमारे रिचार्ज कर ले बानी पढ़ाई खातिर ना अब पढ़े खातिर ना इतना अच्छा नहीं क्या नहीं हम। तो लोग सोच के क्या आंसर तू लोग कमेंट कर बोलो एक और आंसर हम ना बताएंगे बोले, ना 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 ना। चलिए ये तो पहले तो बहुत ऐसा समझ आ गई हमारा उम्मीद बाटे कि उत्तल दर्पण समतल दर्पण और अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ कहाँ कोई जाला। अगर ना समझ आई तो कमेंट में दबा के पूछा बताएं ठीक। चलो अरे पूछो जाओ कैमरा ऑन बा कल पता एक दिन का भइल कल पूरा 1.5 घंटा वीडियो शूट करने जाती है ठीक बनाऊ लास्ट में देखो तनी लो कैमरे बंद बा ऐसी कैमरा बात नहीं माइके बंद बा। यही सब वजह से रोज देखी लगे माइक चलू कि ना तो सब पढ़ावल बेकार हो चला 1.5 घंटा कैमरे के बाद ये देखे पड़ला कि माइको ऑन बा कि ना ठीक बनाऊ। चलो क्या करबो। चलो ऐसे तक हमने का पूरा पढ़ ले लिया कि दर्पण का हो कई प्रकार के होला कोना के उपयोग कहाँ होला। अब जो हमके अगला टॉपिक बा वो अगला टॉपिक क्या बा तो प्रतिबिंब बम प्रतिबिंब बम ना गिरी तरह देखो हो हुआ बहुत चीजें से बैठ के कुर्सी टेबल पर होता है बम गिरा दे बाबू मांगे था बम बना दिया लेकिन ये बम ना हो ये प्रतिबिंब हो कहा प्रतिबिंब बिंब मारे चलेगा बिंब प्रतिबिंब बम ना प्रतिबिंब जरा हमने इंग्लिश में कह लीजिए इमेज चैट जीपीटी क्रिएट द इमेज ठीक। प्रतिबिंब प्रतिबिंब का हो ई समझ जाएगा ठीक है। हमें टॉपिक है प्रतिबिंब है जैसे कि इंग्लिश में कह लीजिए इमेज। चलो समझ जाओ प्रतिबिंब इमेज क्या हो देखा जाए प्रतिबिंब अरे लिखा जरा भाई लोग हाँ साथ जाते हैं प्रतिबिंब कोष्ठ में इमेज लिख के डाल दो इधर क्या कह रहा है कैसे बनेला ठीक बा। आओ समझ जाओ किसी किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु स्रोत किसी बिंदु स्रोत
से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें शॉर्ट कहा जाता होगा। आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है होती मिलती है या मिलती प्रतीत होती है तो उसे तो उस बिंदु तो उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। चलो सुनो जाओ, देखो कहता किसी बिंदु से सात प्रकार का पहले ये समझो कि स्रोत माने का होला, क्योंकि बिंदु तो पता बाटे। अब ये समझे के बाद जे स्रोत माने का होला, श्रोतागण कृपया ध्यान दे। स्रोत माने का होला कि जहां से निकलता, हम कहम कि ज्ञान का स्रोत कहाँ से बा, टीचर से ज्ञान निकलेगा, भलो किताब से, कॉपी में, सबसे। लेकिन ऐसे कहता प्रकाश के, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, यानी प्रकाश, तो प्रकाश जहां से निकलेगा, या टॉर्च हो सकेला, बल्ब हो सकेला, सूर्य के प्रकाश हो सकेला, मोबाइल के फ्लैश लाइट हो सकेला, यानी जहां से प्रकाश निकले, कहीं से अगर प्रकाश निकला था तो कहा है प्रकाश के स्रोत। तो यानी जहां से प्रकाश के स्रोत किसी एक बिंदु से, एक बिंदु से अगर प्रकाश आती है, प्रकाश आवत है, और दर्पण से परावर्तन, मान लो कि दर्पण है, चलो मान लो कि है दर्पण है, क्या हो, मान लो दर्पण है, ठीक है, मान लो कि सूर्य भगवान हवन, तो मैंने तनी टेंट क्या करबो, तो ऐसा प्रकाश आवता परावर्तन, देखो किसी बिंदु से प्रकाश किया, तो किसी बिंदु यानी एक बिंदु बाटे, ऐसा प्रकाश आती है, तथा दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है हमारा परावर्तन है। अब मान लो कि है कुछ रखल बाटे, तो ये मिलता, ये मिलता है प्रतीत होता, तो इसी बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं करके, जहां बनी एक प्रतिबिंब कहा जाता। मान लो कि प्रकाश आवता है, दर्पण से टकराइल है, मान लो कि बबुआ के है, मान लो कि हमारे कॉलम, मान लो कि हमारी किताब हो, क्या हो, किताब हो, अरे कैसे किताब हो, मतलब किताब अच्छा नहीं किया ना, मतलब अच्छा अच्छा बोली कैसे ना, हजम को बनाई करो कैसे ना, अच्छा बोली कैसे ना, अच्छा बोली। हाँ तो भैया हमने को कलाकार थोड़ी नहीं है, छोड़ो जैसे बोला ठीक है बोला। अरे मान लो कि गिलास हो, यार किताब छोड़ रहे हैं, गिलास हो, प्रकाश आवता है, दर्पण से टकरा के परावर्तन होता है, परावर्तन के बाद मान लो कि गिलास पे मिलत है, गिलास पे बनत है, तो जब गिलास पे बनत है तो ये मिलत है या मिलत, मतलब मिलत है, अच्छा मिलते हो लाभ की जो मिलत है, जन कि जो हम मिलती है, मिलते ही प्रतीत हो रही है, मिलती है, मिलती मतलब कल्पना किया कि हाँ मिल रही है, सोचते हैं मन में कि मिलती है, ठीक है, तो मिलती प्रतीत होती है, तो उससे बिंदु स्रोत को, यानी इस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। जहां से प्रकाश निकली होगा क्या कहा है, बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब कहलाई, यानी प्रकाश जहां से निकला था, अगर उ कोनो पर टकरा के कोनो चीज से अगर कोनो प्रतिबिंब बनता है, इमेज, ओकरा कहा जाला प्रतिबिंब, ठीक। प्रतिबिंब माने इमेज, इमेज जहां से क्रिएट होला, तुम जानते वालों कि इमेज का मतलब का होला प्रतिबिंब, ओकरा के प्रतिबिंब या इमेज कहा जाला, ठीक। तो समझ में आई। अब एकरा के मिटा के आगे बढ़ल जाओ, इरे छोड़ के अंग्रेजी में, ठीक बा। चलो प्रतिबिंब का समझ में, प्रतिबिंब क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा लेने के बाद, ठीक। चलो एकरा हम इरेज करे तनी। अब एजे से हम स्टार मार के लिखूं, देखे कि लाइन और ऊपर वाला मीटर हम पांच रे प्रतिबिंब में पर ले जा। अब टॉपिक ए अब मारल जाई तीर निशाने पर, ठीक।
अब मान लो तीर निशाने को, चलो मान लो तीर निशाने को सूख देगा नट। चलो अब देखा जाओ कि प्रतिबिंब पढ़ रही है, लेकिन जहाँ तो लोग हर आदमी के जिंदगी कहीं ना कहीं जिंदगी मोड़ खाला, ये प्रतिबिंबों के जिंदगी मोड़ खिलक। आ जब प्रतिबिंब की जिंदगी मोड़ खिलक तो बड़ा खराब मोड़ खिलक। कोई से आवाज समझ जाओ। प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिबिंब के दो तरीके, कौन कौन? ये प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है लिखेंगे। प्रतिबिंब, ये है जिंदगी के मोड़। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होती है। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? और समझ जाओ। पहल का काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, हमें इंग्लिश में कहीं लिया वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल IMAGE, वर्चुअल इमेज। एक समझ जाओ, किसी बिंदु, किसी बिंदु, किसी बिंदु स्रोत, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, की किरणें, किरणें, ये किरण आई बहुत सारा किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत हुई मतलब लगती है, प्रतीत होती है, मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे, उसे उस, उसे उस, उसे उस बिंदु स्रोत को, उसे उस बिंदु स्रोत, उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। ठीक, अब देखो, देखो समझ जाओ। कहता किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती है प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब एक में कंफर्म नहीं है कि जब प्रकाश आवता वो दर्पण से परावर्तन के बाद जहां जाई तो हम पक्का टकराइबे करी। ये कोनो गारंटी नहीं है, या तो मिलती है या मिलती प्रतीत होती है। हमने के लागी को मिला था, लेकिन मिला था कि नहीं हमें हमने के पता नहीं है, मैं कंफर्म नहीं है। ये कंफर्म टिकट ना हो, ये कंफर्म नहीं है, ठीक बा? कंफर्म नहीं है, यानी एक में अभी भरोसा ना कर सकेला, एक में शौक बा, शौक बा तो देख ली जांच के, एमे शौक बा कि अभी मिली कि ना मिली, में प्रतीत बा होई तो हो, प्रतीत तक कैसे होता हो पूरा प्रतीत होगा कि ये मिली कि ना मिली। एक में क्या बा शौक बा, तो शौक बा जाके जांच करवा लो कौन सी से, ठीक बा? एमे क्या बा तो शौक बा, काहे कि ये प्रकाश जो बाटे कि जा मतलब देखो किसी बिंदु से प्रकाश की किरण परावर्तन, प्रकाश आवता, प्रकाश आवता दर्पण से टकराता, और टकराइला के बाद जहां बिंदु पे जाके मिलता, वो जाके मिलता कि नहीं मिलता ये पता नहीं है हमने के, ये हमें पता नहीं है कि दर्पण से परावर्तन के बाद बिंदु पे जाके मिली कि ना मिली, हमें कंफर्म नहीं है। तो यही जगह कहा काल्पनिक, यानी हमने क्या मान लेने जाके हाँ कह मान लो बहुत कहीं मिलो तो हूँ हुई काल्पनिक प्रतिबिंब कहा गया यही से, ठीक है? तो तारा समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ो नहीं हुई ये चुके ऐसे क्या करा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक बा? देखो पहले तो रहे काल्पनिक प्रतिबिंब पढ़ लेने जाए, लेकिन हम कहनी है कि दर्पण ऐसी प्रतिबिंब दो प्रकार का होला, आप पढ़नी हम एक ही प्रकार के, चिंता क्या करो दूसरे को पढ़ाई, कोई का काल्पनिक पढ़ लेने जा। चलो अब दूसरा का तक पढ़ाओ नहीं, जैसे शौक रहे ओकरा में उसमें एकरो में शौक बा, शौक बा तो देख नहीं जांच के कौन से गाना वाला गलो कौन से बोला कला वालो
कहो कौन भैया जांच करो ई दर्पण में, तो ई दर्पण मिलत कि ना। छोटा हमने कंफ्यूजन मॉडल लेबा। चलो अब दूसरा का अगर हमनी के वो तो पहिला तरह है काल्पनिक, यानी ओकरा में शौक रहे। लेकिन जो दूसर का ई बगा देखो जो एकरा में शौक बाकी ना। काहे कि एगो शौक निकल दूसर को शौक निकल सकेला, ये पता नहीं है हमनी के। चलो पहिला है काल्पनिक, ठीक बा। दूसर का हमनी के जन ओए कहेला वास्तविक प्रतिबिंब। कौन कहेला? तो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये बोले जा रियल इमेज, रियल ये क्या क्या है रियल इमेज। अब देखो सेम एकरो पर भाषा करे लिखा बतनी में चले जाए। किसी किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, देखो सब में तो है बाटे कि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की आती किरणें, तो एकरो में किसी बिंदु स्रोत प्रकाश आवता। लेकिन एकरा में क्या होता कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, यानी परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, एकरा में क्या बा, एकरा में कंफर्म बा, एकरा में शौक नहीं थे, एकरा में शौक नहीं थे कि मिली कि ना मिली, एकरा में कंफर्म कि हां मिलबे करी। काहे कि वास्तविक काम करता, रियल काम करता, फेक काम नहीं करता, ये रियल काम करता। तो रियल काम में क्या होला कि कोनो दम निश्चित होला, हां कि में निश्चित बात है, एकरा में निश्चित वजन प्रकाश को किसी बिंदु स्रोत पे जाके मिली। ठीक है, एकरा में शौक नहीं है, ऐसे कहला वास्तविक प्रतिबिंब। काहे कि कोनो कोनो बिंदु पे जाके मिलबे करी प्रकाश, दर्पण से परावर्तन के बाद जब बाटे प्रकाश दर्पण से परावर्तन के बाद जब गुजरता तो मिली कि ना मिली कोनो कंफर्म नहीं है। लेकिन वास्तविक में क्या हुआ कि हाँ एकदम कंफर्म बा कि कहीं ना कहीं मिलबे करे, एकरे कहला वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, तो जेकर स्क्रीनशॉट लेबा जल्दी से ले लेबे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है, एगो थोड़ा सा टॉपिक, इसको खत्म करके फिर हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, कम कम पढ़ो, दबा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, याद कर लो जितना लिखोनी आज के आज याद कर लो, काल के फिर मत रहो। आज जिंदा रहो, काल भुला जीवो, काल मर जीवो के जानता। आज हो पढ़ लो, गलती से गुजर जीवो के का जानता। चलो छोटा सा टॉपिक बाटे एगो पास पास परावर्तन, पास परिवर्तन, पास परिवर्तन। परिवर्तन तो बहुत होने के बिहार कहाँ से कहाँ पहुंचे तो देखते बा अपना परिवर्तन हुए बिहार में, कि बिहार में कहाँ से कहाँ पहुंचे गए हो बिहार। पास परिवर्तन, पास पास परिवर्तन, परिवर्तन, पास परिवर्तन में क्या होगा देखो, दाया भाग बाया, दाया भाग बाया, यार दाया भाग बाया और बाया भाग दाया, बस दाया भाग बाया और बाया भाग दाया। एक समझेगा पीछे एक समझाया था, मान लो कोनो वस्तु हो, कहा आर मान लो वस्तु हो, का चीज है वस्तु हो, वस्तु के ए से का बोल लीजिए ऑब्जेक्ट, का बोल लीजिए ऑब्जेक्ट। मान लिया हाई एगो दर्पण है, ठीक है, क्या है दर्पण है, कलई की हो भाग है, ठीक है, इसको पेंट कर दिया आप लोग, जैसे बहुत अच्छे से पेंट कर दिया पूरा। ठीक है, अब हाई वस्तु है, इसका पास से परिवर्तन होगा, तो पास परिवर्तन का होगा तो ऐसे बन जाएगा, देखिए ऐसे आएगा और ऐसे बन जाएगा पास परिवर्तन, हाई आर हो जाएगा, हाई एल, ठीक है,
हाई एल था, हाई आर था, तो इसको बोलेंगे इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब। देखो एकरा से प्रकाश टकराई, टकरा के लौटल, तो हई जौन प्रतिबिंब बनल, इ प्रतिबिंब का बनल के उल्टा बनल, यानी दाएं देखो एल रहे तो आर में दिखाई, देखो आर रहे जौन एल में चल गइल, तो दाएं भाग का बाएं और बाएं भाग के जब दाएं दिखाई देला तो ओकरा का कहल जाला, तो ओकरे कहल जाला पास परिवर्तन। पास परिवर्तन में का होला कि दाएं के भाग बाएं दिखाई देला और बाएं के भाग दाएं दिखाई देला, प्रतिबिंब उल्टा बनेला, तो एकरे कहल जाला पास परिवर्तन। ठीक, तो समझ गए कुछ भी? तो हम आप आज के लिए इतना ही रह देवल जाओ, काहे कि ढेर पढ़ला से हानि ना करेला, लेकिन ढेर ना पढ़े चाहिए, मन लागे तो नहीं पढ़ो, आज जितना लिखवाने बनी ओकरा आज एकदम जाके घरे एकदम समझ समझ के याद कर लेगा, समझा तो दिले ही बनी क्लास में, ओकरा बहुत अच्छे से याद कर लेगा। तो मैं अपनी बातें को माँ सरस्वती के चरणों में विराम देते हुए आज के लिए इतना ही। आप बच्चों के साथ मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।